नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर सातवें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर सातवें भाव में ही स्थित है तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। सप्तमेश जब कुंडली के सातवें भाव अपने ही घर में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि अगर सप्तमेश के सप्तम भाव में रिजल्ट के बारे में अगर चर्चा करना है तो सबसे पहले यह समझ लिया जाए कि कुंडली का सातवां भाव होता क्या है, किन चीजों का विचार कुंडली के सातवें भाव से किया जाता है, क्या सिग्निफिकेंस है कुंडली के सातवें भाव के। कुंडली का जो सातवां भाव है वह कुंडली का एक केंद्र स्थान है और जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कुंडली का सातवां भाव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि कुंडली के सातवें भाव से हम जातक के स्पाउस का विचार करते हैं, जातक के जीवन साथी का विचार करते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि बगैर स्पाउस के आदमी का जीवन अधूरा होता है। तो सप्तमा भाव आपके स्पाउस के बारे में सिग्निफिकेंट जानकारी देता है, लग्न जातक की जानकारी देता है और सातवां भाव जातक के स्पाउस के बारे में जानकारी देता है। कुंडली के सातवें भाव से जातक की मैरिटल लाइफ का विचार किया जाता है, उसके वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है। वैवाहिक जीवन किस प्रकार का रहेगा, वैवाहिक सुख कितना मिलेगा जातक को, इसका विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा कि कलह से भरा हुआ बीतेगा, वैवाहिक जीवन आनंद से भरा हुआ बीतेगा या फिर वाद विवाद लड़ाई झगड़े के साथ बीतेगा, स्पाउस का सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि कुंडली के सातवें भाव से जातक के स्पाउस का विचार करते हैं, तो स्पाउस का रूप रंग, उसके गुण दोष स्वभाव की बात करें तो उसके लिए हम कुंडली के सातवें भाव देखते हैं। जातक के स्पाउस का अपीयरेंस, उसकी कद काठी, उसकी शारीरिक संरचना, ये सारी चीजें कैसी होंगी, ये सारी जानकारी हमको कुंडली के सातवें भाव से मिलती है। कुंडली के सातवें भाव से हमें सीमेन की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो जिससे यह पता लगता है कि किसी व्यक्ति के पास फर्टिलिटी पावर कितनी है, कोई जातक कितना फर्टाइल है। इसी चीज हमें जानकारी हमें कुंडली के सातवें भाव से पता लगती है। कुंडली के सातवें भाव से हम पार्टनरशिप वगैरह का विचार करते हैं, मैरिटल पार्टनरशिप्स का विचार करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह का विचार करते हैं कुंडली के सातवें भाव से। किसी प्रकार की लीगल एग्रीमेंट्स, लीगल बॉन्डिंग्स, लीगल कनेक्शंस, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। कुंडली के सातवें भाव से बिजनेस वगैरह का विचार करते हैं, व्यापार का विचार करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम सर्विस सेक्टर के बारे में विचार करते हैं और सातवें भाव से बिजनेस सेक्टर के बारे में विचार करते हैं। व्यापार में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सब सारी चीजों के लिए कुंडली के सातवें भाव को देखते हैं। और साझेदारी में किए गए बिजनेस का विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। कुंडली के सातवें भाव से हम जातक की पब्लिक इमेज का विचार करते हैं, जातक की पब्लिक में छवि कैसी होगी, पब्लिक जातक को किस एंगल से देखेगी, इसका विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। देखिए, कुंडली में जो लग्न स्थान होता है वह जातक के ओरिजिनल व्यक्तित्व को शो करता है, जातक के ओरिजिनल एग्जिस्टेंस को लग्न स्थान बताता है। ये तो एक्चुअल में जो जातक की पर्सनालिटी है वह लग्न स्थान से पता लगती है। ये तो एक्चुअलिटी वाली बात हो गई। अब समाज, बाहरी समाज, पब्लिक जातक को किस तरह से देख रही है, किस दृष्टिकोण से देख रही है, यह चीज हमें कुंडली के सातवें भाव से पता लगती है। तो जातक की पब्लिक इमेज कैसी होगी, इसका विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। कुंडली का सातवां भाव मासेस ऑफ पीपुल को दिखाता है, मार्केट प्लेस को दिखाता है, बाहरी लोगों के जन समूह को दिखाता है।
वो अन्य अदर देन फैमिली रिलेशनशिप के जो लोग होते हैं, उसके अलावा जो हमारे जो बाहरी समाज के लोग होते हैं, जिनसे हमारा डेली लाइफ में इंटरेक्शन वगैरह होता है, इसका विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। कुंडली का सातवां भाव जन्म स्थान से दूर दराज के स्थानों को शुभ करता है। मेंटल हैप्पीनेस कितनी मिलेगी, सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल एक्टिविटीज का जो प्लेजर है वो कितना मिलेगा, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। तो मित्र, मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया कि कुंडली के सातवें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। अब आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि जब सातवें घर का स्वामी अर्थात सप्तमेश अपने ही घर सातवें भाव में स्थित हो तो किस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होता है। तो पहले एक जनरल फिनोमेना हम समझ लें, जो कि प्रैक्टिकली पूरे वर्ल्ड में चीज लागू होती है, कि कोई भी व्यक्ति कभी अपने घर का अहित नहीं करता, कोई भी व्यक्ति कभी अपने घर को डिस्ट्रॉय नहीं करता। तो जब सातवें घर का स्वामी अर्थात सप्तमेश अपने ही घर जब सातवें भाव में स्थित होगा, अर्थात अपने ही घर में स्थित है, तो जो मैंने जनरल फिनोमेना आपको बताया कि अन्य जनरल फिनोमेना की तरह सप्तमेश भी अपने घर का कभी बुरा नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, अपितु सतवें भाव से विचारे जाने वाले जो कारकत्व है, सप्तम भाव से विचारे जाने वाले जो सिग्निफिकेंस है, उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे, फेवरेबल करेंगे। जब कुंडली में सप्तमेश सप्तम भाव में स्थित होते हैं तो वो अन्य बात है कि अगर सप्तमेश के पास किसी अन्य भी भाव का स्वामित्व है और उसमें अगर छठवें या फिर आठवें या फिर 12वें भाव का भी स्वामित्व अगर सप्तमेश के पास है, तब इसमें कुछ इम्पट वाली स्थिति आ जाएगी। अदरवाइज ये चीज स्थिति बहुत अच्छी है। जो जनरल फेनोमेना है वहां पर भी लागू होगा। जब सप्तमेश अपने ही घर सातवें भाव में स्थित होंगे तो सतवें भाव से विचारे जाने वाले कारक तत्व, सतवें भाव से विचारे जाने वाले सिग्निफिकेंस को मजबूत करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। मतलब एक अच्छी मैरिटल ब्लेसिंग्स, एक अच्छी मैरिटल हैप्पीनेस। और ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो सातवां भाव होता है वह जातक के स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, जातक के जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है। तो सप्तम भाव जो है वो, अगर हम आपके जातक के स्पाउस के बारे में विचार करें तो सप्तम भाव जो है वो एज ए स्पाउस के लिए लग्न स्थान का की तरह काम करेगा। कुंडली का जो आपका सातवां भाव है वो, अगर हम स्पाउस के एंगल से बात करें, स्पाउस के दृष्टिकोण से बात करें, तो आपके स्पाउस के लिए कुंडली का सातवां भाव जो है एज ए लगन काम करेगा। तो सातवां भाव किसी की जानकारी दे रहा है, जातक के स्पाउस की। और जब सतवें घर का स्वामी अर्थात सप्तमें सातवें भाव में खुद अपने ही घर में स्थित है और सतवां भाव जातक के स्पाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके गुण दोष स्वभाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी कद काठी, उसकी शारीरिक संरचना को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो स्पाउस होगा, जातक का जो स्पाउस होगा, बहुत ही कह लीजिए कि बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाला होगा। क्योंकि जनरल फिनोमेना है कि कोई भी ग्रह जब अपने घर में स्थित होगा तो उसको स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा। तो जब सप्तमेश अपने ही घर सातवें भाव में स्थित होंगे तो जातक के स्पाउस की पर्सनालिटी अच्छी होगी, उसका अपीयरेंस अच्छा होगा, उसका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा होगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होगा। और ध्यान दीजिएगा कि जो भी ग्रह सप्तमेश होगा, सूर्य हो या मंगल हो या शनि हो या चंद्र हो, जो भी ग्रह सप्तमेश होगा, क्योंकि वो अपने ही घर सप्तम भाव में स्थित है और सप्तम भाव जातक की स्पाउस की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस ग्रह का जो गुण दोष स्वभाव है वो स्पष्ट तौर पर जातक की स्पाउस की पर्सनालिटी में नजर आएगा। क्यों? क्योंकि सप्तमेश सप्तम भाव में विराजमान है और सप्तम भाव जातक की स्पाउस की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके जातक के स्पाउस के गुण दोष स्वभाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि जातक का जो स्पाउस होगा बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व का स्वामी होगा। सप्तमेश का सप्तम भाव में बैठ जाना ये शो करता है कि जातक का स्पाउस जो होगा उसकी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी अच्छी होगी, उसके पास कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, उसके पास मनोबल का स्तर अच्छा होगा, अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल उसके पास होगा
और जातक का स्पाउस की पर्सनालिटी अच्छी होगी। और जो भी ग्रह सप्तमेश होकर के सप्तम भाव में स्थित है, वो जो उस ग्रह के जो भी गुण दोष स्वभाव है, वह जातक के स्पाउस की पर्सनालिटी में स्पष्ट तौर पर नजर आएंगे। उसकी पर्सनालिटी में उस ग्रह के गुण दोष स्वभाव जो होंगे वो प्रत्यक्ष तौर पर नजर आएंगे। उस ग्रह अलग से जातक की पर्सनालिटी में उस ग्रह के गुण दोष स्वभाव स्पष्ट तौर पर नजर आएंगे। जैसे शनि अगर सप्तमेश होकर के सप्तम भाव में विराजमान है तो जातक का स्पाउस गंभीर स्वभाव का होगा, अनुशासन प्रिय होगा, मेहनती होगा, डिसिप्लिन ओरिएंटेड होगा। और अगर मंगल सप्तमेश होकर सप्तम भाव में विराजमान है तो थोड़ा सा जातक का स्पाउस अग्रेसिव होगा, मस्कुलर उसकी बॉडी होगी, थोड़ा सा क्रोध की अधिकता होगी। चंद्र अगर सप्तमेश होकर सप्तम भाव में विराजमान है तो ये थोड़ा इमोशनल नेचर का होगा, क्रिएटिव होगा, क्रिएटिव टैलेंट उसके पास खूब होगा। जब कुंडली में सप्तमेश सप्तम भाव में ही विराजमान है तो फिर ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो मतलब जो उस ग्रह का गुण दोष स्वभाव होगा वह जातक के स्पाउस की पर्सनालिटी में स्पष्ट तौर पर नजर आएगा। तो ये पहली बात तो क्लियर होगी कि सप्तमेश का सप्तम भाव में स्थित होना जातक के स्पाउस की अच्छी पर्सनालिटी होने का इंडिकेशन है। सप्तमेश तो कुंडली के सप्तम भाव से हम क्योंकि सप्तम भाव से सीमन का विचार किया जाता है और सप्तमेश जब अपने ही घर सप्तम भाव में स्थित होंगे, सप्तमेश जब अपने ही घर सप्तम भाव में स्थित होंगे और सीमन से किसी जातक की फर्टिलिटी का पता लगता है, किसी व्यक्ति का फर्टिलाइजेशन पावर का पता लगता है। तो जब सप्तमेश अपने घर सप्तम भाव में स्थित होंगे तो ये इंडिकेट करता है कि जातक का स्पाउस फर्टाइल होगा, उसकी फर्टिलिटी पावर अच्छी होगी। तो ये बच्चों के लिहाज से, संतान उत्पत्ति के लिहाज से जो प्राइमरी रिक्वायर्ड फैक्टर है कि फर्टिलिटी पावर अच्छी होनी चाहिए, वो चीज यहां पर मिलती है। तो ये सप्तम भाव सीमन को रिप्रेजेंट करता है और सप्तमेश का अपने घर में स्थित हो जाना ये शो करता है कि जातक फर्टाइल होगा। तो जो एक प्राइमरी जो एलिजिबिलिटी है चाइल्ड बर्थ के लिए वो ये प्लेसमेंट देती है, फर्स्ट इंडिकेशन ये प्लेसमेंट ये देती है। मैं तो कुंडली के सातवें भाव से जातक की पब्लिक इमेज का विचार किया जाता है। तो जब कुंडली में सप्तमेश सप्तम भाव अपने ही घर में विराजमान होंगे तो ये चीज शो करती है कि जातक की पब्लिक इमेज अच्छी हो, जातक को समाज जो है एक अच्छे दृष्टिकोण से देखेगा, एक अच्छे एंगल से देखेगा, उसकी सोसाइटी में समाज में एक रिस्पेक्टेड पोजीशन होगी, समाज द्वारा उसे अप्रेजल मिलेगा, रिस्पेक्ट की प्राप्ति होगी। और चूंकि बहुत से ऐसी फील्ड है जहां पे पब्लिक अप्रेजल, पब्लिक सपोर्ट बहुत जरूरी होता है सक्सेस प्राप्त करने के लिए, और विशेषकर राजनीति, किसी राजनेता के लिए बात करें, किसी सेलिब्रिटी के लिए बात करें तो पब्लिक का सपोर्ट मिलना, पब्लिक का फेवर मिलना बहुत जरूरी है। और सतवां भाव पब्लिक को शो करता है, मासेस ऑफ पीपल को शो करता है। तो अगर सप्तमेश जब कुंडली के सप्तम भाव में अपने ही घर स्थिति में होंगे, इसका मतलब ये क्या है कि जातक को जीवन में पब्लिक सपोर्ट की अच्छी प्राप्ति होगी, पब्लिक अच्छा फेवर मिलेगा, पब्लिक की अच्छी अप्रेजल मिलेगा, पब्लिक से अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा। तो जो कि बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी सेलिब्रिटी के लिए, किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए। तो ये प्लेसमेंट इस तरह की आपको इंडिकेशन देती है कि अगर आप किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट आपके पास है, किसी प्रकार का हुनर है, या फिर आपके पास किसी प्रकार का पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, तो सक्सेस पाने के लिए ये बेसिक प्लेसमेंट है जो ये शो करती है कि अगर आपको पब्लिक सपोर्ट की आवश्यकता है अपनी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए, तो ये प्लेसमेंट आपके लिए बहुत अच्छी है और पब्लिक लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट, एक अच्छा सहयोग और पब्लिक की अच्छा अप्रेजल, पब्लिक का अच्छा रिकॉग्निशन ये प्लेसमेंट दिलाएगी। तो कोई व्यक्ति अगर सेलिब्रिटी बनना चाहता है तो उसके लिए अच्छी प्लेसमेंट है, कोई राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसके लिए अच्छी प्लेसमेंट है। मित्रों, कुंडली का सातवां भाव बिजनेस को इंडिकेट करता है। कुंडली का सातवां भाव बिजनेस को इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब यह होगा कि सप्तमेश अपने घर सतवें भाव में विराजमान है
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लेसमेंट बिजनेस में सक्सेस को इंडिकेट करती है, व्यापार में सफलता को इंडिकेट करती है। क्योंकि सतवा भाव बिजनेस का है और सप्तमे जब अपने घर सप्तम भाव में स्थित होंगे तो जैसा कि एक जनरल फिनोमेना है कि कोई भी ग्रह जब अपने घर में स्थित होता है तो उसको मजबूत करता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता, उसका अहित नहीं करता। तो चूंकि सतवा भाव बिजनेस का है तो यह प्लेसमेंट बिजनेस में सफलता को इंडिकेट करता है। मित्रों, सतवा भाव की खूबी है, सतवा भाव एक बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन की तरह रोल प्ले करता है। कुंडली का जो मित्रों सतवा भाव है, ये दो भावों का भावत भाव में स्थान है। कुंडली का जो मित्रों सातवां भाव है, ये चौथे से चौथा है। अगर इसको भावत भाव सिद्धांत यहां पे अप्लाई करते हैं तो जो कुंडली का सातवां भाव है, यह चौथे भाव से चौथा स्थान है। चौथा भाव कुंडली में सुख स्थान होता है। आपके पास कितने कंफर्ट्स होंगे, कितनी लग्जरीज होगी, कितना लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीजें आपके पास होंगी, ये चीज कुंडली का चौथा भाव बताता है। चौथा भाव का सुख स्थान है। घर, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी वगैरह ये सब आपके पास कितना रहेगा, इसे कुंडली का चौथा भाव बताता है। और इसको डिट्टो और कंफर्म करता है सतवा भाव को कि सतवा भाव चौथे से चौथा है। तो जब हमें ये देखना होता है किसी के पास जीवन में कितने भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन होंगे, तो उसके लिए हम कुंडली में चौथे भाव को देखते हैं और चौथे भाव को जो चीजें हैं उसको कंफर्म होने के लिए, डिट्टो होने के लिए और पुष्ट होने के लिए हम कुंडली में चौथे भाव से चौथे भाव सातवें भाव को भी देखते हैं। सतवा भाव इस बात को कंफर्म करता है, अगर किसी प्रकार का डाउट है चौथे भाव को लेकर के तो सतवा भाव ये कंफर्म कर देता है कि व्यक्ति के पास भौतिक सुख जीवन में कितना मिलेगा, उसे कितना सुखमय जातक का जीवन बीतेगा, ये चीज कुंडली का सतवा भाव उसी को कंफर्म कर देता है। तो जब कुंडली में सप्तम भाव में स्थित होंगे तो इसका मतलब कुंडली में चौथे से चौथा भाव स्ट्रांग हो गया। तो अगर ऐसी दशा में अगर चतुर्थेश की स्थिति ठीक ठाक हुई तो ये चीज इंडिकेट करती है कि जब व्यक्ति को अपने जीवन में भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन बहुत अच्छी मात्रा में अपने पास होंगे, उसके पास प्राप्त होंगे। जातक के पास अपना खुद का घर, मकान, जमीन, जायदाद होगा, गाड़ी वगैरह होगी। यह प्लेसमेंट इस बात को इंडिकेट करती है। और सतवें भाव की मित्रों जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वो ये है कि जो कुंडली का जो सतवां भाव है वह 10वें से 10वां है। देखिए एक फैक्टर तो था चौथे से चौथा है, तो सुख में जातक का जीवन कितना होगा इसको सतवा भाव कंफर्म कर रहा था। और प्लस ये जो कुंडली का जो सतवा भाव है यह 10वें से 10वां है। और 10वां भाव किस चीज का है, कर्म स्थान है, वर्क का स्थान है, जातक की प्रोफेशन का स्थान है, जातक के करियर का स्थान है। और कुंडली का जो सतवा भाव है वह 10वें से 10वां है। तो ये इंडिकेट करता है जातक की करियर लाइफ को, जातक की वर्क लाइफ को, जातक की प्रोफेशन लाइफ को यह प्लेसमेंट डिट्टो करती है, कंफर्म करती है, क्योंकि सतवा भाव जो है वह 10वें से 10वां है भाव सिद्धांत के हिसाब से। तो अगर कुंडली में सप्तमें चूंकि इस प्लेसमेंट में अपने ही घर 7वें भाव में है और ऐसी दशा में अगर 10वें की स्थिति ठीक ठाक हुई तब यह प्लेसमेंट जातक को जीवन में वर्क लाइफ में एक अच्छी सफलता मिलने का इंडिकेशन कंफर्म कर देगी, डिट्टो कर देगी। और एक अच्छा डेजिग्नेशन, एक अच्छा पद, एक अच्छी अथॉरिटी लेवल तक जातक पहुंच जाएगा। अगर कुंडली में 10वें की स्थिति ठीक ठाक हुई तब सप्तमें का सप्तम भाव में होना जातक को उसकी वर्क लाइफ में सक्सेस देगा, उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसकी करियर लाइफ में सक्सेस देगा और एक अच्छा अथॉरिटी लेवल तक, एक अच्छे डेजिग्नेशन तक, एक अच्छे मुकाम, एक अच्छे पद तक जातक अपने जीवन में पहुंच जाएगा और अपने कर्म के बल पर जीवन समाज में अपनी एक अच्छी पहचान स्थापित करेगा। अगर कुंडली में सप्तमेश अपने घर में विराजमान है और 10वें की स्थिति ठीक ठाक हुई, 10वां भाव की स्थिति ठीक ठाक हुई तो ये वर्क लाइफ में एक अच्छी सफलता को इंडिकेट करता है। न सिर्फ सफलता को, एक अच्छे पद, एक अच्छे मुकाम, एक अच्छे डेजिग्नेशन, एक अच्छा अथॉरिटी लेवल ये प्लेसमेंट इंडिकेट करती है। और इस पे साथ में ये भी बात आ जाती है कि जातक अपने वर्क लाइफ में सक्सेस के कारण समाज में जाना जाएगा, पहचाना जाएगा और उसकी पब्लिक इमेज अपने कर्म के कारण समाज में बहुत एक अच्छी इमेज स्थापित होगी, एक अच्छा रिस्पेक्टेड इमेज उसकी समाज में स्थापित होगी। तो मित्रों ये है 7वें भाव की महत्ता की चौथे से चौथा है और 10वें से 10वां है। सुख का भी इंडिकेशन, कंफर्मेशन यहां से मिलता है। करियर का सुख, करियर का में सक्सेस,
करियर का इंडिकेशन का कंफर्मेशन यहां से मिलता है। भाव भाव सिद्धांत चौथे से चौथा होने का और 10वें से 10वां होने का। मैं तो यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, सप्तमेश जब कुंडली के 7वें भाव में स्थित होते हैं तो चूंकि 7वां भाव जातक की स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो जब कुंडली में सप्तमेश 7वें भाव में स्थित होंगे तो यहां से सप्तम कोण दृष्टि से कुंडली के लग्न स्थान को देखेंगे। लग्न स्थान कौन है? जातक है। लग्न स्थान जातक को रिप्रेजेंट करता है और 7वां भाव जातक के स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सप्तमेश जब सप्तम भाव में बैठेंगे तो वहां से सप्तम कोण दृष्टि से लग्न को देखेंगे, जिसका मतलब यह हुआ, और 7वां भाव आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जातक का जो स्पाउस होगा वो जातक के ऊपर अपना कंप्लीट ऑब्जर्वेशन रखेगा, कंट्रोल रखने का प्रयास करेगा। जातक का जो स्पाउस है वह जातक के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर अपना डोमिनेंस रखने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर अपनी कंट्रोलिंग, अपनी अथॉरिटी रखने का प्रयास करेगा। और यहां पे ये, लेकिन यहां पे एक बात दो समझ लीजिएगा, यहां पे सप्तमेश का जो लगन पे जो दृष्टि आ रही है, यहां पे दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि जो जातक का जो स्पाउस होगा वह जातक का नेचुरल शुभ चिंतक होगा, नेचुरल वेलविशर होगा और जातक का हित चाहने वाला होगा, जातक की बेटरमेंट चाहने वाला होगा। प्लस यहां पे एक बात थोड़ा सा ये हो सकती है कि जातक का स्पाउस इस स्थिति में जातक के ऊपर डोमिनेंस बनाने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा कंट्रोलिंग पावर रखने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा अथॉरिटिव पावर रखने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर कंट्रोल रखने का प्रयास करेगा। लेकिन ओवरऑल जातक का स्पाउस जातक का हित चाहने वाला होगा, शुभ चिंतक होगा। ऐसा तब होगा जब कुंडली में सप्तमेश सप्तम भाव में एफ्लेक्टेड ना हो, किसी प्रकार के अन्य पापक ग्रहों से एफ्लेक्टेड ना हो, और साथ ही साथ सप्तमेश के पास अगर दो भावों का स्वामित्व है तो उसका अगर कोई एक भाव 6वें 8वें या 12वें भाव में आ रहा है, तब उस दशा में ये जो मैं रिजल्ट आपको बता रहा हूं इसमें कमी आ जाएगी, इसमें थोड़ा सा इफ बट वाली सिचुएशन आ जाएगी, थोड़ा सा अप डाउन और फ्लक्चुएशन वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो अगर सप्तमेश के पास दो भावों का स्वामित्व है लेकिन उसका जो दूसरा भाव है वह 6वें 8वें या 12वें में नहीं आ रहा है, तब यहां पे ये चीज हो जाएगी कि जातक का जो स्पाउस होगा वह जातक के ऊपर कंप्लीट ऑब्जर्वेशन और कंट्रोलिंग रखने की कोशिश करेगा, लेकिन ओवरऑल वो उसका हित चाहेगा, वो उसका शुभ चिंतक होगा, उसका बेटरमेंट चाहेगा, उसकी बेहतरी चाहेगा। यहां पे चीज है। लेकिन यहां पे अगर सप्तमेश के पास दो भावों का स्वामित्व है और वो उसका कोई एक अन्य भाव 6वें भाव में या 8वें भाव या 12वें भाव में जा रहा है, तब यहाँ पे सिचुएशन इफ बट वाली आ जाएगी, अप डाउन वाली आ जाएगी, फ्लक्चुएशंस वाली आ जाएगी। और एफ्लिक्शन होने की दशा में थोड़ा सा जातक का जो स्पाउस होगा वो जातक के ऊपर ओवर डोमिनेंस रखने की कोशिश करेगा, ओवर पावर करने की कोशिश करेगा, एक्स्ट्रा ओवर कह लीजिए कि कंट्रोलिंग पावर रखने की कोशिश करेगा, और यह चीज कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है। यह चीज थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है। ध्यान रखिएगा, सप्तम भाव जातक के स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम इसको इस जातक के स्पाउस के दृष्टिकोण से देखें तो जो कुंडली का जो 7वां भाव है वह जातक के स्पाउस के लिए लग्न का रोल प्ले करेगा। तो ऐसी दशा में सप्तमेश का अपने ही घर सप्तम भाव में हो जाना, अगर यहाँ पे सप्तमेश अगर क्रूर स्वभाव के प्लेनेट हैं जैसे सूर्य है, मंगल है, तब जातक के स्पाउस के अंदर एरोगेंस, अहंकार, थोड़ा सा प्राउडी नेचर आने की भी संभावना बढ़ जाएगी, और थोड़ा सा एग्रेसिवनेस, आक्रामकता, ये सारी चीजें भी बढ़ जाएंगी अगर कुंडली में सप्तमेश सप्तम भाव में है। और सप्तमेश अगर क्रूर स्वभाव के ग्रह हैं या फिर क्रूर ग्रहों द्वारा एफ्लिक्ट हो रहे हैं, तब फिर जातक के स्पाउस के अंदर थोड़ा अहंकार का भाव, थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा प्राउड, थोड़ा सा कह लीजिए कि ये चीजें थोड़ा ज्यादा मात्रा में हो सकती है। कोई सप्तमेश अपने ही घर में है और अगर ये क्रूर ग्रह हुए तो जातक के अंदर थोड़ा सा एरोगेंस वगैरह ये चीज ला देंगे, और ऐसी स्थिति में जातक का स्पाउस जातक को ओवर पावर करने की कोशिश करेगा, एक्स्ट्रा डोमिनेंस करने की कोशिश करेगा, वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग पावर ज्यादा रखने की कोशिश करेगा। ऐसी दशा में अगर सप्तमेश के पास किसी अन्य दूसरे स्थान के भावों का स्वामित्व है जैसे 6वें भाव का, 8वें भाव का या 12वें भाव का, तब ऐसी दशा में ये सिचुएशन
कॉन्फ्लिक्ट एराइज कर सकती है, आपस में डिस्प्यूट या वाद विवाद जैसी स्थिति को भी उत्पन्न कर सकती है। इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। सप्तम भाव मित्रों का जब अपने घर सप्तमे जब अपने घर कुंडली के सातवें भाव में होंगे तो यह प्लेसमेंट जातक को अगर बिजनेस पर्पस से या फिर अपने प्रोफेशन के पर्पस से कहीं दूर दराज जाना हो तो जातक को यह प्लेसमेंट उसके जन्म स्थान से कहीं दूर दराज के स्थानों पर उसको एक अच्छी सफलता दिलाएगी। क्योंकि मित्रों सतवां भाव जो है वह जन्म स्थान से दूर दराज के स्थानों को शो करता है। तो ऐसी दशा में अगर जातक अपने वर्क लाइफ के लिए अपने प्रोफेशन के लिए जन्म स्थान से कहीं दूर दराज के स्थानों पर जाता है या फॉरेन विदेश वगैरह चला जाता है तो उसको वहां पर ये प्लेसमेंट एक अच्छी सफलता देगी। तो कुंडली का सतवां भाव जन्म स्थान से दूर दराज के स्थानों को शो करता है, इवन फॉरेन तक को शो करता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है कि जातक की शादी, जातक का स्पाउस कहीं दूर जातक के जन्म स्थान से कहीं दूर दराज के स्थानों को बिलोंग करता हो, अर्थात जातक की जो मैरिज होगी वो जन्म स्थान से काफी दूरी पर हो सकती है, उसकी ससुराल वगैरह जातक के जन्म स्थान से काफी दूरी पर हो सकती है। यह प्लेसमेंट इस बात को इंडिकेट करता है। ये प्लेसमेंट एक अच्छी मैरिटल लाइफ को इंडिकेट करता है, जिसमें एक अच्छी मैरिटल ब्लेसिंग्स की प्राप्ति होगी, एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ, एक अच्छी सेक्सुअल प्लेजर लाइफ, ये सारी चीजें इस प्लेसमेंट मिलती है। और ये चीज शो करता है कि जातक के पास फर्टिलिटी पावर एक अच्छी होगी, एक अच्छा फर्टिलाइजेशन कैपेबिलिटी जातक के पास होगी कि सतवां भाव सीमेन को इंडिकेट करता है। और सतवें भाव का स्वामी का अपने घर में स्थित हो जाना ये स्ट्रॉन्ग फर्टिलिटी पावर को इंडिकेट करता है, जो कि बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है चाइल्ड बर्थ के लिए। ये करियर के लिहाज से भी और भौतिक सुख के लिहाज से भी एक अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि सतवां भाव चौथे से चौथा है और करियर के लिहाज से 10वें से 10वां है, तो करियर के लिए भी एक अच्छी प्लेसमेंट है। पावर, अच्छी डिजिग्नेशन, समाज में अच्छा रुतबा, अच्छी पहचान को ये प्लेसमेंट दिखाती है। और ऐसा तब ज्यादा कंफर्म हो पाएगा अगर कुंडली में चतुर्थेश और दशमेश की स्थिति भी ठीक ठाक हुई, तब इस प्रकार की सक्सेस को ये इंडिकेट करता है। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में सप्तमेश अगर 7वें भाव में स्थित है तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। अगर यहाँ पे सप्तमेश एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है पापा ग्रहों से, राहु वगैरह से, केतु वगैरह से, तब यहाँ पे या फिर उसके पास जो दूसरा भाव है, मान लीजिए सप्तमेश के पास अगर 2 भावों का स्वामित्व है, अगर उसका दूसरा भाव 6वें भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में आ रहा है, तब ये कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग सिचुएशन वगैरह हो सकती है। तब सप्तमेश के पास अपने भाव के साथ साथ किसी अन्य भाव का भी सिग्निफिकेंस उसमें शामिल होगा। जैसे अगर सप्तमेश सप्तम भाव के साथ साथ 6वें भाव का भी स्वामित्व होगा, तब जो जातक का स्पाउस होगा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का हो सकता है, थोड़ा सा झगड़ालू प्रवृत्ति का हो सकता है। अगर सप्तमेश सप्तम भाव के साथ साथ अष्टम भाव का भी स्वामित्व अगर अपने पास रखता है तो जातक का जो स्पाउस होगा थोड़ा सा उसको जातक को थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि उसे मैरिटल मसलात में डिसीव वगैरह, धोखा वगैरह खाने का चांसेस बन जाता है। और ये सीक्रेट सेक्सुअल रिलेशनशिप की ओर भी इंडिकेट करता है, या कह लीजिए कि सीक्रेट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी इंडिकेट करता है। वही सेम चीज अगर सप्तमेश के पास 7वें भाव के साथ साथ अगर 12वें भाव का भी स्वामित्व होगा तो जातक का स्पाउस खर्चीला हो सकता है, जातक को अपने स्पाउस के ऊपर खर्च वगैरह खुद करना पड़ सकता है। और चूंकि 7वां भाव भी सेक्सुअल एक्टिविटी से कनेक्टेड और 12वां भाव भी सेक्सुअल एक्टिविटी से कनेक्टेड, क्योंकि वेडिंग का स्थान है, संज्ञा सुख का स्थान है और सीमन के लॉस का स्थान है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति सेंसुअल हो सकता है और इन गतिविधियों में, सेक्सुअल एक्टिविटीज में, सेक्सुअल प्लेजर में बहुत ज्यादा इंगेज हो सकता है। अगर सप्तमेश कुंडली के साथ साथ सप्तम भाव के साथ साथ 12वें भाव का भी स्वामित्व रखते तब इस तरह की बात हो सकती है और एक्सेसिवली जातक इन चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है सेक्सुअल एक्टिविटीज वगैरह में। तो बाई नेचर ऐसा जातक सेंसुअल हो सकता है, कामुक हो सकता है, उसका स्पाउस खर्चीला स्वभाव का हो सकता है, जिसकी अपने जातक को अपने स्पाउस के ऊपर खर्च वगैरह करना पड़ सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर एपिसोड अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।